सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है कारक। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, देखिए, पढ़िए और समझिए। राम ने विभीषण की सहायता से रावण को बाण से मारा। आपने देखा उपयुक्त वाक्य में आए संज्ञा शब्दों के साथ ने, की, से, को, से चिन्ह लगे हुए हैं। इन चिन्हों के कारण वाक्य का रूप अलग अलग हो गया है। इन चिन्हों को परस्पर या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हैं, उन शब्दों में अगर हम कोई वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं और उसका हम संबंध किससे बता रहे हैं, किसी क्रिया से बता रहे हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, जो वो संबंध को दिखाते हैं वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो सबसे पहला है विभक्ति चिन्ह। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें कारकीय चिन्ह या तथा परसग्र भी कहते हैं। अब कारक तथा उनकी विभक्तियां क्रिया के साथ संबंध और वाक्य में उनकी भूमिका के आधार पर हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद तथा उनकी विभक्तियां निम्नलिखित है। तो सबसे पहला है कौन सा कारक है, कर्ता। इसके लक्षण है कार्य को करने वाला। विभक्ति चिन्ह क्या होगा इसमें, ने। बच्चा रोता है, और अगर हम ने लगा दे तो संगीता ने पुरस्कार जीता। तो हमने यहाँ पे देखा कि संज्ञा के शब्द को किस प्रकार से क्रिया के साथ मिलाकर कौन से शब्द ने मिलाया, ने शब्द ने। तो ये क्या होगा ये हमारा विभक्ति चिन्ह होगा, यानी कि कारक। अब अगला है कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। विभक्ति रहित क्या है, को। अगर हम इसे विभक्ति रहित लिखें तो पवन पुस्तक पढ़ता है। अब इसे अगर हम कारक के साथ लिखे तो पिता ने पुत्र को समझाया। तो को शब्द क्या कर रहा है, को शब्द संज्ञा को क्रिया के साथ संबंध बता रहा है। ऐसे ही अगला है करण, क्रिया को रोकने का साधन, यानी कि से या के द्वारा। तो लोगों ने लाठी से चोर को पीटा। यह सूचना डाक के द्वारा भिजवाओ। ऐसे ही अगला है संप्रदान, जिसके लिए क्रिया हो रही है और जिसके लिए क्रिया की जाती है। उसमें क्या होता है, को और के लिए, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। तो पहला है माँ ने पुत्र को खाना खिलाया। फिर अगला है माँ ने पुत्र के लिए खाना बनाया। ऐसे ही अगला है अपादान, जिससे पृथकता प्रकट हो, और इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो सुस्ती के हाथ से गिलास गिर गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पृथकता प्रकट हो रही है, तो सुस्ती के हाथ से गिलास गिर गया। ऐसे ही अगला है संबंध, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध या अधिकार बताने वाले। यानी कि अब वह वाक्य जो क्रिया से अतिरिक्त और शब्दों से हमें संबंध प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, संबंध कारक। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। तो यह हितेश का घर है। रुद्र मेरा भाई है। तो रा से हमें पता चला, मेरा से पता चला कि वह क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही वाक्य में, लेकिन हम संज्ञा को किसी और वाक्य के साथ संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, तो इन शब्दों के प्रयोग से हम ये करते हैं। अब अगला है अधिकरण, क्रिया का आधार प्रकट होता है किससे, में और पर से। तो में से कैसे होगा, चिड़िया घोंसले में बैठी है, और पर से छत पर बंदर बैठा है। ऐसे ही अगला है संबोधन, किसी को पुकारने के लिए, जैसे हे और अरे। तो ये जो शब्द है हम किसी को पुकारने के लिए बोलते हैं, जैसे हे अमन इधर आओ, अरे तुमने यह क्या कर दिया। तो बच्चों, हमने सीखा कारक वाक्य के शब्दों का संबंध क्रिया से प्रकट करते हैं। कारक 8 होते हैं,
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक चिन्हों को परस्पर या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।